नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्व ब्राह्मण महासभा बूंदी द्वारा भगवान परशुराम जयंती महोत्सव 2023 पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से पूर्व मनसापूर्ण गणेश जी प्रांगण में एक आम सभा हुई, जिसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य किंकर महाराज थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा, बीज निगम निर्देशक चरमेश शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सत्य शर्मा, भाजपा नेता गौरव शर्मा, राजस्थान मेला विकास प्राधिकरण सदस्य भरत शर्मा, भाजपा नेता रुपेश शर्मा, संदीप रोहित, रामबाबू शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा के रक्षक ब्रजमोहन शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष मिथिलेश दादिच आदि समाज बंधु मंचासीन मौजूद रहे। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, रथ, घोड़े व अखाड़ा शामिल था, जिसमें बच्चे हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे। सर्व ब्राह्मण महासभा के सभी महिलाओं व पुरुष विशेष पोशाक में नजर आए, जिसमें महिला लाल रंग की साड़ी व सिर पर कलश लिए चल रही थी तथा पुरुष सफेद कपड़े पहने गले में केसरिया दुपट्टा डाले हुए जय परशुराम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा करके व शीतल पेय पदार्थ पिलाकर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जैत सागर रोड स्थित परशुराम वाटिका पहुंची, जहां पर महाआरती करके भोजन प्रसादी ग्रहण की। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अपन 5 बजे अपने को प्रोसेसन किसी भी कंडीशन में निकालना है। श्री अमित शर्मा, पिता का नाम है अरविंद जी शर्मा, आशु लिपिक ग्रेड 3, जिला सेशन न्यायाधीश बूंदी में आप पदस्थापित हैं। आपका चयन हुआ है। नहीं, अभी तो जिन लोगों को मैं माननीय हरिमोहन जी शर्मा साहब और महाराज श्री से और ब्रजमोहन जी बड़ौदिया साहब से निवेदन को प्रशस्ति पत्र भी दें और माल्यार्पण भी करें। ये विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं, इसी के निमित्त अगले श्री दिनेश जी गौतम है, पिता का नाम श्री ब्रजमोहन जी शर्मा, आप लेब सहायक हैं। मैं दिनेश जी गौतम से भी निवेदन करता हूं कि वही मंच पर आए। सीएससी खटखड़ पर आप अभी हो, जोरदार तालियों से, क्योंकि ये हमारे समाज का इन्होंने गौरव बढ़ाया है, नाम बढ़ाया। आयुष कंपाउंडर है, श्यामपुरा भीलवाड़ा भी पदस्थापित है। आपका भी जोरदार स्वागत, अभिनंदन। मैं इसी क्रम में श्रीमती दीक्षा पारासर जो आप अध्यापक लेवल 1 विशेष शिक्षा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आकोलन जी गौतम, आप अध्यापक लेवल 1 में हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस ब्राह्मण समाज के मंच के संयुक्त रूप से हमारे इन प्रतिभागियों का, प्रतिभागी तो नहीं कहूंगा, माल्यार्पण करें। कुछ बनाए। आप कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में हैं। जोरदार तालियों से एक बार श्री चेतन जी तिवारी का भी हार्दिक अभिनंदन अतिथिगण करें। श्री सुरेंद्र जी श्रृंगी, नौकरी लग जाते तो बड़ा पूरे परिवार में उत्साह हो जाता है, बधाइयाँ आ जाती है। बड़ी विभूतियां हैं ये जो इन्होंने इस तरह की सफलताएं प्राप्त। एक वर्ष बड़ी इनकी एक और बड़ी विशेषता रही, भगवान परशुराम की बड़ी कृपा रही कि एक ही वर्ष में 4 सरकारी नौकरियां इनको मिली और इन्होंने फिर ये अंतिम नौकरी के रूप में लिए। एक चंदन जी भी इसमें शामिल थे, चंदन जी गौतम थे, एक पंकज दादिज था और एक प्रिया कुमारी शर्मा जी का स्वागत करें। कहाँ है वो? क्या नाम उनका? साथ उत्साहवर्धन करें। इसे जोड़ेगा कि दोनों जो है वो राजकीय सेवा में गए, अब आपको सामाजिक सेवाओं में भी बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि दोनों आप राजकीय सेवा में हो तो समाज को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए इसमें भी आप मुख्य धारा में रहना, मैं ऐसी कामना करता हूं। संजय जी के स्वागत के लिए मैं माल्यार्पण के लिए मैं हमारे
हमारी महिला मंडल बच्चे का पिता उनका प्रशस्ति पत्र लेने आए हैं और आप जो है प्रोबेशनरी अधिकारी केनरा बैंक में राजेंद्र जी बड़े भाग्यशाली है, बेटी भी शायद डॉक्टर के लिए, बेटे बहू बच्चे सब नौकरी भी लग रहे हैं, तो आपको समाज में मुख्य धारा में आना है, सामाजिक सेवा में, ये हम सब अपील करते हैं। श्री रूप नारायण जी दीक्षित लेब सहायक ब्लड बैंक बूंदी में हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आए। स्वागत और अभिनंदन के लिए श्री दुष्यंत को, श्री संदीप जी शर्मा, हाँ आयो, आपका स्वागत और अभिनंदन। दीपमाला उपाध्याय, दीपमाला निवेदन करता हूं कि वो यदि यहाँ हो तो पिताजी उनके मंच पर जाएं और अपने बहू का प्रशस्ति पत्र लें। ओम जी। बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी, बैडमिंटन, एक बार जोरदार तालियां इसके उत्साहवर्धन के लिए बजाएं। माल्यार्पण भी करें, इनको माल्यार्पण भी करें। प्रतियोगिता जीती है उन्होंने प्रथम। इस बार क्रिकेट टीम बड़ी लंबी, मैं महाराज श्री हमारे और अतिथिगण माननीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, सभी अतिथिगण को पुष्प, एक बार सब खड़े हो जाना। छोटा मौसम साथ दे रहा है अब, तो हम क्या है कि 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। सभी वक्ता हैं, मेरा इतना सा निवेदन है कि मुझे बार बार दिशा निर्देश मिल रहा है कि संक्षिप्त में अपना छोटा छोटा सा उद्बोधन देकर समाज को प्रेरित करें, क्योंकि हमें शोभा यात्रा के लिए निकलना है। मैं अमित शर्मा जी जो तालेड़ा उप प्रधान है, और जो अच्छे सक्रिय लोग जिनको अभी नवाजा गया था उस प्रोग्राम के लिए उन सभी बच्चों को बधाई और प्रतिभा आगे बढ़ती रहे। वैसे भी बहुत मुश्किल दिन जगह अपन नौकरियां में लाग पहुंचा, बहुत बड़े बधाई का पात्र जो बच्चा जो बार सम्मानित हो गया। इस कार्यक्रम के तहत हमारे आदरणीय और हमारे कर्णधार मानताओं में तो बाबूजी हरिमोहन जी शर्मा साहब, हमारे ब्रजमोहन जी बड़ौदिया जी साहब, सतेश जी भाई साहब, गौरव जी, धर्मेश जी, हमारे हेमराज जी, गणेश जी, रूपेश जी शर्मा साहब और सभी हमारे जिला अध्यक्ष जी मिथिलेश जी, सगरे सारी टीम हमारी, सभी हमारे समाज बंधुओं। जयंती का आयोजन हर साल की तरह शुरुआत हुई थी। शुरुआत के तहत एक भव्य कलश यात्रा के रूप में इसका आयोजन हुआ था, जो हमारी परशुराम वाटिका बनी है। समाज की देने की आज वो भव्यता की ओर है। सभी समाज बंधुओं की देने, घनश्याम जी दुबे जी और की देने, सुनील जी भाई साहब और जो भी सभी लोग सक्रिय, लोकेश जी, दादी जी, सभी जिनकी देने, सब लोग लगे हुए हैं और उसकी भव्यता बढ़ती रहे। जमीन के टाइटल के रूप में जिन्होंने भी भागीदारी, ब्रजमोहन जी बड़ौदिया, हरिमोहन जी और जिन्होंने भी उसमें भागीदारी निभाई, उस जमीन की देने कि आज वो स्थापित हो चुके हैं। और एक अच्छे मिथिलेश जी और की सबकी मेहनत रही कि वो आज भरपूर उसमें सभी सुविधाओं से उपलब्ध है। श्री दिनकर जी साहब, आदरणीय राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, क्योंकि संक्षेप में बोलने के लिए सम्मानित मंच ही बोलना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, एतद् देश प्रसूतस्य सता सागर्द्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेण पृथ्व्याम सर्वमानवः। अर्थात हमारे देश में जन्म लेने वाले महर्षियों से, संतों से इस पृथ्वी के समस्त देशों के जो मनुष्य हैं वो प्रेरणा ग्रहण करें। तो भारत का जो सोच है, आर्यव्रत का जो सोच है, वो वसुंधैव कुटुंबकम का सोच है। और हमारी संस्कृति की जो संरचना हुई वो ब्रह्म ऋषियों ने प्रारंभ की, हमारे शास्त्रों की रचना ब्रह्म ऋषियों ने प्रारंभ की। वो मानव मात्र को प्राणी मात्र के प्रति सजग किया। आज ये सोच किसी ने दी
कि प्रत्येक प्राणी में जीवन होता है। चींटी में भी वही जीवन है जो हम में है, एक मछली में भी वही जीवन है जो हम में है, प्रत्येक प्राणी में वही जीवन है, उसको वही दर्द, वही पीड़ा, वही स्पंदन होता है। तो ये ब्रह्म ऋषियों की सोच है, वैष्णव सोच है, ब्राह्मण सोच है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए, न केवल मनुष्य वरन प्राणी मात्र में जीवन होता है। इस जीवन का हमें हमारी तरह सम्मान करना चाहिए। वास्तव में ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण तो प्राणी मात्र के प्रति दयालु हुआ है। ब्राह्मण ने तो, महर्षि दधीचि ने तो मानवता के लिए अपनी अस्थियों का ही वज्र बनवा दिया। ऐसी ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणों ने की है, फिर भी गालियां मिले तो वो गालियां भी स्वीकार है। ये सहनशीलता भी ब्राह्मणों में है कि सब कुछ करते हुए, अच्छा करते हुए गालियां भी कोई दे तो गालियां भी ब्राह्मण सुनते हैं। इस ब्राह्मण मंच पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी जो प्रतिभा है समाज की, उन्होंने कठिन मेहनत की, कड़ा परिश्रम किया, अपना चयन किया, उनको भी बधाई देता हूं। ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष जी मिथिलेश दादी जी और सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि न केवल जो कार्यक्रम हुए हैं, गौ सेवा का कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है, प्राणी मात्र के प्रति वानर सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया है, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भी जब बूंदी ब्लड बैंक में 32 यूनिट मात्र ब्लड रह गया था, आज तो बिल्कुल 5-7 यूनिट रह जाता, खत्म ही हो जाता। ऐसे संकट के समय में ब्राह्मण समाज ने रक्तदान शिविर लगाया और 87 यूनिट 32 यूनिट से 55 यूनिट से बढ़ के हो गया कि आज ब्लड बैंक चल रहा है। तो ऐसा पुनीत मानवता का काम भी ब्राह्मण जनों ने किया है। सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। मैं समाज को अपना उद्बोधन दें श्रीमान गौरव जी शर्मा। राम जन्मोत्सव कार्यक्रम के मंच पर विराजमान आदरणीय गुरु साहब, मथुरा से पधारे कृष्ण किंकर जी, बूंदी जिले के कांग्रेस के एक छत्र नेता आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, आदरणीय ब्रजमोहन जी बड़ोदिया, आदरणीय सतेश जी भाई साहब, प्रिय चरमेश जी, आप मंच पे बैठे, आदरणीय रुपेश जी भाई साहब, संदीप जी भाई साहब, रघु जी और सभी पूरे विश्व को दिशा देने वाले सभी ब्रह्म बंधु। ब्राह्मण क्या है, शंकराचार्य जी ने लिखा, जब उन्होंने प्रस्थान त्रयी लिखी उसके बाद उन्होंने चरपट पंजिका लिखी, उसका पाठ आता है, उसमें लिखा उन्होंने, बालस्तावा क्रीड़ासक्त, तरुणस्तावा तरुणी रक्त, वृद्धस्तावा चिंता लग्न, परमे ब्रह्मणि कोपि न शक्ति। मतलब क्या होता है, जब बच्चा होता है तो खेलने में लगा रहता है, बालस्तावा क्रीड़ासक्त, और जब जवान हो जाता है तरुणस्तावा तरुणी रक्त, तो आप फिल्म में देखते हो उनको प्यार हो जाता है और वो घर छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको चिंता होती है कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे मेरे बच्चे संभालेंगे या नहीं, परिवार वाले चिंता करेंगे या नहीं। पर इन तीनों चीजों को जो पार कर देता है, परमे ब्रह्मणि कोपि न शक्ति, जो ब्रह्म का भजन करता है वो ब्राह्मण है, जो चिंता से मुक्त है। इसलिए ब्राह्मणों ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया। मैं आप सब लोग इतने बुद्धिजीवी हो, मेरी उम्र से ज्यादा दुगना तिगुना आप सब लोगों का अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में भाषण नहीं दूंगा, दो बातें कहूंगा। एक तो लव जिहाद। आज ब्राह्मण बालिकाओं को जिस तरीके से, जिसको हम म्लेच्छ कहते हैं, उसमें सभी लोग आ गए, उन वर्ग के लोगों के द्वारा सतत रूप से टारगेट करके, क्योंकि क्या होता है कि ब्राह्मण नवयुवक नौकरियों में नहीं आते, वो लोग नौकरियों में आ जाते हैं। हम लोग गुंडागर्दी भी नहीं करते, कॉलेजों के बाहर मोटरसाइकिलें लेके दौड़ते भागते भी नहीं है, वो लोग फ्री रहते हैं, दिन भर पाना पेच के स्टाइट किया और शाम को घूमना शुरू। ये समस्या पूरे भारत देश की है। ब्राह्मण बच्चियों को टारगेट कर करके लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए इसके विरोध में मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग किसी भी राजनीतिक दल के अंदर हो, किसी भी नेता के संरक्षण में हो, हम सब लोगों के उन लोगों को चुनौती देनी चाहिए और उन लोगों को टारगेट करके कहना चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि ये समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग गुरु साहब बैठे हैं, कोई भी काम करते हैं तो संकल्प लेते हैं और संकल्प में अपना गोत्र बोलते हैं। वो गोत्र क्या है? वो हमारा डीएनए है कि हम उपवन ऋषि के, मैं बोलता हूँ उपवन उपाध्याय,
तो हम उपमन ऋषि की संतान हैं और हम 1,97,00,000 वर्ष पहले जो पृथ्वी पैदा हुई थी उस समय से जुड़े हुए, उस हमारी पहचान को कलंकित करने का काम हो रहा है। इसलिए उसके लिए हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर, कि जहां पर भी कोई लव जिहाद का प्रकरण आएगा वहां पर जितने भी ब्राह्मण युवा हैं, ब्राह्मण परिवार है, वो सब लोग एकजुट होकर उस ब्राह्मण परिवार की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। दोनों हाथ खड़े करके अपना एक बार संकल्प लें कि हम इस लव जिहाद के अंदर ब्राह्मण बच्चियों को बचाने के लिए हम सब साथ हैं। जय जय की जय। दूसरा विषय, आप देखिए आज किसी के ऊपर भी धारा 3 का मुकदमा ब्राह्मण के ऊपर दर्ज हो जाता है। किसी को नौकर रख लिया और उससे कोई बात हो गई, किसी को उधार दे दिया, कोई बात हो गई, फट धारा 3 का मुकदमा लग जाएगा और ब्राह्मण आदमी को बंदी कर दिया जाएगा। आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जब ये ST/SC एक्ट को हटाने की बात हुई तो पूरे देश के अंदर नंगा नाच हुआ और हम लोग अपनी धीरता को बनाए हुए घरों पर बैठे रहे। आज उसका दुष्परिणाम हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे केस आए दिन हमारे सामने आते हैं। इसलिए मेरा यहाँ पर मंच पर उपस्थित जो भी लोग हैं उन सबसे निवेदन है कि एक जातिगत अस्मिता बिल इस देश के अंदर आना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट को हटाने की ताकत किसी में नहीं है। हम बोलते हैं संख्या उनकी बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है। इसलिए हमारे बोलने से नहीं होगा, जातिगत अस्मिता बिल इस देश के अंदर आना चाहिए। हर जाति की अस्मिता की रक्षा होनी चाहिए, हर जाति के मूल अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। और इस बात को उठाकर इस बात का संकल्प भी इस ब्राह्मण मंच से हम सब लोगों को लेना चाहिए कि जातिगत अस्मिता बिल पारित करवाने के लिए जो भी नेता हमारे घर पर वोट मांगने आएगा, वो बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, सपा का होगा, बसपा का होगा, उसके ऊपर हम दबाव बनाएंगे और उससे कहेंगे कि जातिगत अस्मिता बिल इस देश के अंदर आना चाहिए ताकि ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा हो। इसके लिए आप सब लोग संकल्प लेना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर संकल्प लें। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी ब्राह्मण को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब सब हम लोग एकजुट हैं। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। अंधेरे के सम्मुख न सूरज झुकेगा। निडर है सभी हम, अजर है सभी हम, अमर है सभी हम। सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। जिस भगवे को हमने गले में धारण कर रखा है, इसकी रक्षा पूरे प्राण प्रण से करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। मैं रामदत्त जी के स्वागत सप्ताह के तहत कार्यक्रम की अंतिम पायदान भगवान परशुराम जयंती प्रतिभा सम्मान समारोह, शोभा यात्रा और उसके पश्चात पूजन प्रसादी कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये समाज का मंच है। समाज के मंच पर समाज के उत्थान की चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है। बूंदी छोटी काशी है, जिसे ब्रह्म नगरी भी कहा जाता है। बूंदी का वैभव रियासत काल से लेकर उत्तरोत्तर प्रगति का रहा है, समाज को दिशा देने का रहा है और दिल्ली दरबार में भी बूंदी की गद्दी सुशोभित होती रही है। इस धारा को हमें सीधा चलाना है। बूंदी का मार्ग उन्नति की ओर प्रशस्त हो और बूंदी उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़े। हमारा समाज, जिनके बालक, जिन्होंने एक नहीं 4 प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना लोहा मनवाया है, उनका चयन हुआ है। ऐसे नौजवानों की समाज ने आज पीठ ठोक कर उन बालक जो प्रतियोगी परीक्षा मजबूत किया है।
ये समाज कुंदन है। इस समाज में क्या नहीं है। इस समाज को किसी बैसाखी की या सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये समाज तो सहारा देने वाला है। अच्छे विचार थे सबके। साथ ही एक चीज़ पर भी हमको बहुत विशेष ध्यान देना है, वो है हमारी एकजुटता। आज हम देखते हैं कि हर समाज अपनी एकजुटता और अपना संगठन बताने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और बढ़ चढ़कर उसकी ओर अग्रसर है। ये थोड़ी सी कमी मैं ब्राह्मण समाज में देखता हूँ कि हम एक साथ इकट्ठा होने में हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तो आज भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव पर हम सब यहाँ से चलें तो ये प्रतिज्ञा लेकर चलें, ये प्रण के साथ चलें कि हम एक हैं और आने वाले कार्यक्रमों में हम इससे भी अधिक तादाद के अंदर एकजुटता का परिचय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम राम साहब, आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो समाज के बंधु आज उपस्थित हुए हैं, हमारा समाज तो वो समाज है कि ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं है और ब्राह्मण के अंदर ब्रह्मत्व नहीं है तो उसके अलावा कुछ नहीं है। आज भगवान परशुराम जयंती समारोह में मंचासीन हमारे मार्गदर्शक पूर्व वित्त राज्य मंत्री परम आदरणीय हरिमोहन शर्मा साहब, हमारे बीच में महान संत विभूति, आपके चरणों में बारंबार हमारा नमस्कार। बाबू साहब ब्रजमोहन जी, उनके आशीर्वाद से ही आज ब्राह्मण समाज एकत्रित हो रहा है। ये जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों ने ही समाज को एकजुटता में लाने का और समाज को इस मंच पर इकट्ठा करने का काम किया है। आज ऐसे बुजुर्ग लोग परम आदरणीय बाबू साहब हरि नारायण जी शर्मा साहब, भाई साहब मिथिलेश जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया और इन सबकी और इनकी पूरी टीम के द्वारा जो अथक प्रयास किया गया है, उसे आज ब्राह्मण समाज को एक स्थान मिला है। आज ब्राह्मण समाज बूंदी में खड़ा होकर बोल सकता है कि हमारे पास भी एक परशुराम वाटिका है। बरसों तक हम लोग भटकते रहे, बरसों तक ब्राह्मण घूमता रहा, लेकिन ब्राह्मण के लिए सोचने वाला बहुत लेट हुआ। और आज मिथिलेश जी भाई साहब और इनकी पूरी टीम, बाबू साहब हमारे परम आदरणीय, जिनका आशीर्वाद हम हायर सेकेंडरी स्कूल से ही लेते हुए आ रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाए, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मंचासीन मेरे बड़े भाई अर्बन बैंक के चेयरमैन आदरणीय सतीश शर्मा जी, बीज निगम के निदेशक छोटे भाई चरमेश जी शर्मा साहब, मेरे सहपाठी और परम मित्र भाई रुपेश शर्मा जी, हमारे तालेड़ा से ब्राह्मण समाज की शान और पधारे हैं, समाज के कार्य के लिए पधारे हैं। मैं आपका हृदय के गहन तल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत लेट हो चुके हैं। शोभा यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है। शोभा यात्रा के समय से हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं। शोभा यात्राओं के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य संत आचार्य श्री किंकर साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, मंच पर विराजमान बीज निगम के निदेशक, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मेरे छोटे भाई चरमेश शर्मा जी, भाई गौरव शर्मा जी, भाई रुपेश जी, भाई संदीप पुरोहित जी, भाई भरत शर्मा जी, भाई रघु शर्मा जी, हमारे समाज के संरक्षक आदरणीय ब्रजमोहन जी शर्मा साहब, आदरणीय हरिनारायण जी, आदरणीय रामदत्त जी जोशी साहब, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग जब तक सामाजिक एकता का प्रदर्शन
सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, केवल भोजन में ही करेंगे, तो जो भावना, जो संदेश हम लोग देना चाहते हैं समाज को, राजस्थान की सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को, लोकतंत्र में हमेशा सर गने जाते हैं। जहाँ संख्या नहीं है वहाँ बात में उतनी ताकत नहीं होती कि हम क्या बात हमारी मनवाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस समिति ने लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे रक्तदान का कार्यक्रम हो, चाहे खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम हो या अन्य कोई सामाजिक काम हो, लगातार पिछले 10 और 15 दिन से अलग अलग आयोजन करके समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। मिथिलेश जी दादीच और इनकी पूरी टीम ने, नौजवानों की टीम, भाई मंथन पंचोली, भाई पीयूष शर्मा की टीम ने लगातार नौजवानों में और सभी समाज के सभी साथियों में, महिलाओं की जो हमारी टीम है उन्होंने भी महिलाओं को एक सूत्र में बांधने के लिए कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बावजूद इसके आज हम यहाँ पर जितनी संख्या में हमें यहाँ उपस्थित होना चाहिए, अब मुझे कहते हुए थोड़ा सा वो है कि जो संख्या यहाँ पर होनी चाहिए वो संख्या नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हम बड़ा मन रखकर समाज के हित में सामाजिक रूप से हम एक नहीं रहेंगे, तब तक बाहर से लोग भी आते रहेंगे और इधर उधर से लोग भी आते रहेंगे और हमारी फूट का, हमारे अलग अलग होने का लाभ लेकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते यहाँ से जाते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से तो कम से कम एक रहे। मन में जो आपकी भावना उसको आप समय पर अपने हिसाब से करते रहेंगे। सार्वजनिक रूप से अगर हम एकता का संदेश नहीं देंगे तो हमारी हम जो चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा हमारे बीच में है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने आशीर्वचन समाज को प्रदान करें। हमारे OSD राजीव दत्ता साहब का भी दुपट्टा। भगवान प्रसन्न जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। प्रस्थान भी हो गया, अभी सभी मिलकर के सब लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और समाज के सब लोगों को मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा लाभ होगा। और हमारा लाभ नहीं होगा, अन्य समाजों को भी लाभ होगा। तो ब्राह्मण कभी किसी से झगड़ा करता नहीं है, मारता नहीं है, पीटता नहीं है, बदले की भावना नहीं लेता। काफ़ी अनुभवी और प्रभावशाली लोग मंच पे सबने अपने अपने भाषण दिए हैं। मेरा तो 2 लाइन में एक यही मानना है, समाज का उत्थान अपने घर से होता है। किसी भी समाज का आगे बढ़ना से पहले अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, अपने मोहल्ले से शुरुआत होनी चाहिए, अपने आसपास रिश्तेदारों से शुरुआत होनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति निराश्रित है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, मेडिकल की है, एजुकेशन की है, पढ़ाई की है, लिखाई की है, इसमें अगर अपन मिल बांट के साथ मिलकर काम करेंगे तो समाज अवश्य प्रगतिशील होगा। समाज प्रगतिशील रहा है, प्रगतिशील रहेगा और होगा। उसके लिए सभी को प्रयत्न की ज़रूरत है, आवश्यकता है सब मिलकर काम करें, आपस के विचारों को, मतभेद को मनभेद ना बनाकर आपस में सुलझाकर समाज के लिए कार्य करें। ऐसी मेरी कामना, ऐसी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। महासमाज के अध्यक्ष भाई मिथिलेश जी, भाई ब्रिजमोहन जी और मंच पर विराजमान राजनीतिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण वर्ग में जो भी टैलेंट हो सकता है बूंदी जिले में, वो संपूर्ण टैलेंट यहाँ से यहाँ बैठा हो। इसके अलावा भविष्य के लिए किसी को ढूंढने जाने की जरूरत है नहीं। इन नवयुवकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दूसरे के प्रति दुर्भावना उसके कारण भुगता है। ये जमाना आगे आने वाला है, समय गतिशील तरीके से बदल रहा है पूरे देश में, उसको ध्यान रखो, मंथन करो, विचार करो, सोचो, लक्ष्य को देखो,
हम कैसे विकसित हो सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, उन बातों पर विचार करो अपने मन से। एक दूसरे के प्रति समभाव रखो, स्नेह रखो। विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मन में मतभेद मत रखो। विचार सबके अलग अलग हैं, राजनीतिक दलों से बंधे हुए हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, और हमें यहाँ भी वही बात बोलना चाहिए जिसको हम पूरा कर सकें। हम सब भावनात्मक रूप से यहाँ कुछ भी बोल जाए, लेकिन हम जिस राजनीतिक दल से बंधे हुए हैं, अंतिम निर्णय हमारा वो दल ही करेगा, और हम सबको उस दल के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ बने रहना पड़ेगा। तो हम वही बात करें जो हम पूरा कर सकते हैं व्यक्तिशः, खुद अपने बलबूते पर, अपने 3 हो चाहे अन्य प्रकरण हो। मैं आज सार्वजनिक रूप से जो टैलेंट हमारे अभी सर्विसेज में आए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये टैलेंट जो दिखने को है ना, हम संतोष कर रहे हैं कि इतने लोगों को इस वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सेवा में जाने का अवसर मिल गया। IAS बनो, IPS बनो, बड़े बड़े पदों पर जाओ जब आपके हाथ में सत्ता की कुंजी आएगी। जिन जिन भी दलों के, जिन जिन भी समाजों के जो भी लोग पदों पर बैठकर सचिवालय चला रहे हैं, वो किस प्रकार से अपने समाजों की मदद कर सकते हैं, करते हैं, ये देखकर कुछ प्रेरणा लो और विचार मंथन करो कि जब तक हम उस स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, राजनीति के शिखर पर नहीं पहुंचेंगे, सचिवालय के शिखर पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारा समाज शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और राज्य सेवा के दृष्टिकोण से पिछड़ा रहेगा। समय कम है, लेकिन मैं आज सार्वजनिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश में उसने राजस्थान में EWS योजना लागू की, और जिसके कारण ब्राह्मण वर्ग को भी एक सम्मानजनक मौका मिला और वो राज्य सेवा में आ सके। और ये EWS जो है ना, वो देश में कहीं नहीं है जो राजस्थान में। EWS का फायदा तो लेना ही है। तो मेरा अधिक नहीं कहकर, एक रहो, साथ रहो, एकजुट रहो, प्रेम पूर्वक रहो, वैचारिक मतभेदों को अपने आपसी द्वेषता में मत बदलो, एक दूसरे की टांग मत खींचो और अपने आप को मजबूत करो। यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध, निवेदन और प्रार्थना है। धन्यवाद। जय। कि हम सब लोगों को ब्राह्मणों के लिए एक होकर, एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण जहाँ भी पिछड़ रहा हो, हम भामाशाहों को, जो सशक्त व्यक्ति है समाज के अंदर, उनकी मदद करना चाहिए, उनका जीवन सुधारना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
पंडित जी साइड मटो।
सभी शहरवासियों को, समाज बंधुओं को परशुराम जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी से मैं कामना करता हूं कि इस जगत में सुख शांति और समृद्धि पैदा करें। 1800 मिले, इनको 10,000 रुपये चेक प्रदान करेगा। 10,000 हो। अवसर पर आप सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा शोभा यात्रा निकली है। इसमें समाज का यही संदेश है कि ब्राह्मण समाज हमेशा मानवता की सेवा में तत्पर रहा है, प्राणी मात्र की सेवा में तत्पर रहा है। और ब्राह्मण समाज ने जब कभी भी मानवता की सेवा की आवश्यकता पड़ी है, कभी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे वो महर्षि दधीची ने जब अपनी अस्थियों से वज्र बनाकर अपना शरीर त्याग कर मानवता की सेवा की थी, उससे लेकर हम आज तक हम देखें तो ब्राह्मण लोग सदैव त्याग के लिए, समर्पण के लिए तत्पर रहे। तो यही संदेश है। अभी ब्राह्मण समाज ने जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया है, वानर सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया है, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया है। तो सामाजिक एकता के साथ मानव सेवा, ये ब्राह्मण समाज का मुख्य लक्ष्य है। प्राणी मात्र की सेवा मुख्य लक्ष्य है। और साथ ही क्योंकि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अर्थात सभी प्राणी, सभी मनुष्य निरोगी हों, स्वस्थ हों, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हो, इस प्रकार की कामना ब्राह्मण समाज की है। तो प्राणी मात्र, मानव मात्र का कल्याण, यही ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य है। और इसी भावना के साथ ये शोभा यात्रा निकलेगी। पहले दो कहते थे, हम दो हमारे दो, अब कहते हम दो हमारा एक। और किसी को 2 बालक हो जाते हैं तो तीसरी बेटी पैदा नहीं करता है। ऊपर वाले से कहते हैं भगवान तूने बहुत कृपा की, 10-20 लाख हमारा बचा लिया। उसको ये अकल नहीं है, जो 2 बेटा करके प्रसन्न हो रहे हैं, उनको ये अकल नहीं तुमने 2 बेटे। आकाश से टपकेगी कि पाताल भोग की सीता की तरह से कोई निकलेगी। कहां से आएगी बहू? परिणाम क्या होगा? बहुत बड़ी विषम समस्या हमारे सामने सज्जनों है। हमने यज्ञ किया, जप किया, तप किया, पूजा की, पाठ की, साधना की, तब आपने हमें देवता बनाया। अब एक कृपा करो, अब हमें देवता नहीं बनना। क्या कहते हैं? अब हमें देवता नहीं बनना। कदाचित कोई, आप लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए इसको, बहुत चीजें आपके काम की होंगी। मोबाइल में हटा लो तो हम 15 मिनट में साफ कर देंगे। उनको बोलने का अधिकार है, कुछ भी हमें बोलने का अधिकार भी नहीं। अब पता नहीं कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसको आज़ादी है, किसको आज़ादी नहीं है। और यही क्रम चलता रहा तो रात के महलों में कौन रहेगा? क्या इन महलों में रहेगा कौन? इन कारखानों में रहेगा कौन? इन मंदिरों में रहेगा कौन? इसकी भी कभी चिंता कर लिया करो। जिन बालकों के लिए आप महल बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आप महल बनाइए। आप बालकों को डॉक्टर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, जज बनाइए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के बारे में सपना देखिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप अपने बालकों को संस्कार नहीं देंगे तो डॉक्टर बनने के बाद में भी किसी गरीब की किडनी निकाल लेंगे। अगर आप अपने बालकों को संस्कार नहीं देंगे तो बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे। इसलिए बालक पैदा करना जितना आवश्यक है, उसको डॉक्टर बनाना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा उसे संस्कार देने की आवश्यकता है। कुतुब मीनार आपने आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, लोहे का बना हुआ है, पर आज तक उसमें जंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? वो लोहे का संस्कार किया गया। आप जिन बर्तनों में खाते हो वो संस्कार किया हुआ लोहा है, जो आज स्टील बन गया, उसमें जंग नहीं लगता। हर वस्तु का संस्कार किया जाता